बोले निर्गुण और सगुण ये दोनों बातें कही गई, लेकिन किस अर्थ में निर्गुण कहा गया है ये जानने की जरूरत है। हमारे आचार्य कहते हैं कि निर्गुण का मतलब निंदित गुणों से रहित। जो भगवान निंदित गुणों से रहित हैं इसलिए निर्गुण हैं, और दिव्य कल्याण गुणों से संपन्न हैं इसलिए सगुण हैं। इसी को वेदांत में उभयलिंगी कहा गया है। भगवान का एक नाम है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब लिंग माने चिन्ह, लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, जो लीन अर्थ का ज्ञान करा दे उसको कहते हैं लिंग। तो लीनम अर्थम गमयति, तो परमात्मा जो लीन है, विलीन है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसको हम जान नहीं पाते, तो उसका चिन्ह क्या है? बोले दो है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है उभयलिंग। वेदांत में इसी के नाम पर एक अधिकरण ही है, उसका नाम है उभयलिंगाधिकरण। ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में 11वें सूत्र से लेकर के 25 सूत्र तक 15 सूत्रों में उभयलिंगाधिकरण है। उस उभयलिंगाधिकरण में परमात्मा को उभयलिंगी कहा, अर्थात उभयलिंगी का मतलब निंदित गुणों से रहित और दिव्य गुणों से संपन्न। यही दो चिन्ह हैं परमात्मा के। इसी को भगवान श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैक तान। अखिल हेय प्रत्यनीक का मतलब समस्त निंदित गुणों के जो प्रत्यनीक हैं, निंदित गुणों से रहित हैं, जो निंदित गुण के विरोधी हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक, ये हुआ निर्गुण। और कल्याण गुणैक तान, जो समस्त कल्याण गुणों के आश्रय भूत हैं, वो सगुण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैक तान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। स्व इतर वस्तु विलक्षण माने अपने से जो इतर वस्तुएं हैं उससे भगवान विलक्षण है। भगवान से इतर वस्तु क्या है? बोले भगवान से इतर दो वस्तुएं हैं, एक माया एक जीव। भगवान के अतिरिक्त दो ही वस्तु बची, माया और जीव। और माया और जीव इन दोनों से जो विलक्षण है, स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ऐसे भगवान। तो भगवान को उभयलिंगी कहा, अर्थात कल्याण गुण संपन्न और समस्त निंदित गुणों से रहित। इस प्रकार की जो सरस वेदांत की व्याख्या है वही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसीलिए सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। गुणवान, ये गुणवान कहने का मतलब एक और है। आज थोड़ी सी चर्चा करके, आज तो भूमिका है, प्रथम दिवस है, इसलिए भूमिका को भी सुनने से कथा में अनेक सूत्र समझ में आते हैं। तो गुणवान का मतलब कि गुण संपन्न उस पुरुष को मैं जानना चाहता। लेकिन गुणवान के आगे महर्षि वाल्मीकि ने जब प्रश्न बढ़ाया, नारद जी से और प्रश्न किए, तो फिर अनेक गुणों की चर्चा की। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः को विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। ये सब गुणों का वर्णन किया, 16 गुणों का वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि ने। अब प्रश्न है कि जब गुणवान कह दिया तो गुणवान में तो सब गुण आ गए, फिर अलग से एक एक गुण कहने की क्या जरूरत पड़ी वाल्मीकि जी को? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार विद्वान श्री भूषण टीकाकार, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पे संस्कृत में अनेक व्याख्याएं हैं। उन व्याख्याओं में रामायण भूषण टीका जो है श्री गोविंदराज स्वामी जी के द्वारा लिखी गई। और गोविंदराज स्वामी जी हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य, जिन्होंने ये टीका लिखी। वाल्मीकि रामायण को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरु जी से 18 बार अध्ययन किया था। 18 बार आद्योपांत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने श्रवण किया था। और 18 बार में अनेक प्रकार के विलक्षण विलक्षण अर्थ उनके गुरुदेव भगवान ने उन्हें सुनाए। फिर भगवान श्री रामानुजाचार्य ने वो अर्थ अपने शिष्यों को सुनाया। फिर ये परंपरा चलती रही। वह परंपरा श्री गोविंदराज स्वामी जी के काल तक आई। और श्री गोविंदराज स्वामी जी तिरुपति में रहकर कालक्षेप करते थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाते।
एक दिन भगवान तिरुपति ने, भगवान श्री वेंकटेश्वर ने स्वप्न दिया उनको, और स्वप्न में उन्होंने आदेश दिया कि जो परंपरा से तुमने वाल्मीकि रामायण के रहस्य को सुना है, इसको तुम लिपिबद्ध कर दो, लिख डालो टीका के रूप में, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां इसे भूल जाएंगी, ये विलक्षण भाव विनष्ट हो जाएगा। तो भगवान तिरुपति की आज्ञा को प्राप्त करके श्री गोविंदराज स्वामी जी ने उन समस्त अर्थों को अपनी टीका में समाहित किया। उस टीका का नाम है रामायण भूषण। रामायण भूषण का मतलब ये रामायण का भूषण है। रामायण को सजाना हो तो बिना गोविंदराज स्वामी जी की टीका के रामायण का श्रृंगार पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए इस टीका का नाम रामायण भूषण रखा टीकाकार ने। तो श्री रामायण भूषण टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि ये गुणवान जो कहा वाल्मीकि जी ने, गुणवान स्वयं में एक स्वतंत्र गुण है। गुणवान स्वयं में एक स्वतंत्र गुण है। ये कौन सा गुण है? कहते हैं गुणवान का अर्थ करते हैं गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैः। जो भगवान के आश्रित शरणागत भक्त हैं, वो भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं, उस गुण का नाम है गुणवान। वो गुण गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैः। भगवान के आश्रित जिन गुणों का बार बार चिंतन करते हैं, उस गुण को गुणवान शब्द से वाल्मीकि जी ने कहा। वो गुण क्या है? बोले सौशील्यम। वो भगवान की सुशीलता नाम का गुण। भगवान अत्यंत सुशील हैं। भगवान का जो शील गुण है, उस शील गुण का नाम ही गुणवान। उसी के लिए गुणवान शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि। वो शील गुण क्या है जिसको सुशीलता कहते हैं? कहते हैं ना ये बड़े सुशील हैं। किसी का नाम ही लोग सुशील रख देते, बड़े सुशील हैं। तो सुशीलता है क्या? उसी सुशील शब्द से भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर सौशील्य शब्द बनता है। सौशील्य, जो सुशीलता का अर्थ है वही सौशील्य का अर्थ है। फिर प्रत्यय हो जाने पर प्रत्यय नहीं होता। जैसे वात्सल्य और वत्सलता, वत्सल शब्द से वत्सलता हुई और वात्सल्य बना। लेकिन अब वात्सल्य का भी अर्थ बताने के लिए कोई उसमें तरल प्रत्यय करने लग जाए तो वात्सल्यता बोले तो ये शब्द व्याकरण से बनेगा ही नहीं, अशुद्ध हो जाए। तो कहने का भाव कि सुशीलता, सुशीलता का मतलब सौशील्य गुण भगवान का। सुशीलता किसको कहते हैं? तो कहते हैं महतो मंदई सह निरंध्रेण संशेषः सौशील्यता। महतो मंदई सह, मंद माने दीनहीन, अज्ञानी, पतित कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाए तो महतो मंदई सह, उस नीच दीनहीन के साथ भी निरंध्रेण माने छिद्र रहित होकर, निष्कपट होकर के जो वार्ता करते हैं और उनको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जिस गुण के कारण उस गुण का नाम है सौशील्य। वो भगवान की सुशीलता। इतने सुशील हैं ठाकुर की नीच से नीच प्राणी आ जाए तो उसे भी ठाकुर अपना लेते हैं। भगवान के शील का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। इसी गुण की व्याख्या मानो की सुन सीतापति शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव। जीत हारे चुच कारे दुरारत, 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 देत दबावत दाऊ, देत दबावत दाऊ। सुन सीतापति शील
भगवान का शील है। सामने वाले व्यक्ति के हृदय में संकोच न हो, उसे भय न हो, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में मेरे कारण दुख न हो, पीड़ा न हो, इसका ख्याल रखना और ध्यान रखना और तदनुकूल आचरण करना, यह सुशीलता है। कहीं मेरे आचरण को देख करके सामने वाले को यह न लग जाए कि हम इनसे छोटे हैं, हम इनसे कैसे बात करें, ये तो बड़े महान हैं। तो कहीं हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कहीं अभिमान न दिखाई पड़ जाए, कहीं बड़प्पन न झलक जाए। इन सब को गोपनीय रखने के लिए जो एक्टिविटी हो, जो हमारी क्रिया हो, उसका नाम सौशील्य है, वो सुशीलता है। ठाकुर जी खेल में भी उनकी सुशीलता देखो, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जब राम जी बाल लीला करते हैं, दो दल बन गया, एक दल के नेता भरत जी, एक दल के नेता राम जी। कुश्ती होने लगी, कबड्डी होने लगी, अनेक अनेक खेल, जो भी खेल होते। अब दोनों दल के लोग चाहते कि हमारा दल जीते, हर व्यक्ति चाहता। जीत तो रहा है राम जी का दल, क्यों? बोले राम जी को कोई जीत ही नहीं सकता, राम जी को कौन जीत सकता है? जीत को सके अजय रघुराई, ठाकुर जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता? ठाकुर जी का दल जीतने लगता है तो ठाकुर जी सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा तो मेरे दल के बच्चे जय जयकार करेंगे, राम जी जीत गए, राम जी जीत गए। तो मेरे भरत को संकोच होगा, भरत के दल के जो सखा हैं उन्हें हृदय में कहीं पीड़ा न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके जीती हुई अपनी बाजी को ठाकुर हार जाते हैं। देत दवावत दाऊ, ऐसा दांव खेल जाते हैं कि अपनी जीती बाजी को जानबूझ करके हार जाते हैं और भरत भैया को जिता देते हैं। ये शील है राम जी का। ऐसा कहां मिलेगा? दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं, बस यही कह करके वाणी को विराम देंगे क्योंकि 6 बजने वाले हैं। शिला साप संताप विगत भई, शिला साप संताप विगत भई, परिसत पावन पाऊ, परिसत पावन पाऊ, सुन सीता का दूसरा उदाहरण, भगवान ने अपने चरण रज से अहिल्या का कल्याण कर दिया। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज। अहिल्या दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ गई पतिलोक आनंद भरी। सबको आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को भी आनंद हुआ कि मेरी आज्ञा का राम जी ने पालन किया। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। मेरी आज्ञा का पालन किया राम जी ने और विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई। अहिल्या को भी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो पाप मुक्त हो गई। महर्षि गौतम को भी प्रसन्नता हुई कि मेरी अहिल्या मुझे शुद्ध पवित्र रूप में प्राप्त हो गई। सब प्रसन्न हैं। लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हैं। मेरे राम जी का ये चमत्कार, ठाकुर की चरण रज की ये विशेषता, अहिल्या का कल्याण हो गया, ये दिव्य हो गई। सब प्रसन्न, लेकिन राम जी का चेहरा उदास हो गया, चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया। क्यों फीका पड़ गया? बोले राम जी का शील सामने आ गया, सुशीलता आ गई। ठाकुर जी सोचने लगे ये क्या हुआ? गुरु जी की आज्ञा का पालन तो मैंने किया, अहिल्या का कल्याण। इस बात का राम जी को गर्व नहीं हुआ कि मैंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अपितु भगवान को संकोच हो गया कि मैं क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रिय बालक हूं, और ये अहिल्या ब्राह्मणी, मैंने अपने चरण से अहिल्या को छुआ। एक ब्राह्मणी का मैंने अपने चरण से स्पर्श किया। ब्राह्मण को, गऊ को, देवता की प्रतिमा को कभी पैर से अथवा अपवित्र स्थिति में स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा के पालन में विचार नहीं करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अहिल्या का उद्धार तो किया, लेकिन मैंने एक ब्राह्मणी को चरण से छुआ। इस बात का पश्चाताप होने लगा ठाकुर को। ऐसा शील है महाराज। दई सुगति नो नहीं रे हरस हिय, दई सुगति सो नहीं रे हरस हिय, दई सुगति सो नहीं रे हरस हिय, चरण छुए
पछताओ, चरण छुए पछताओ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव। जीत हारे चुचकार दुलारत, जीत हारे चुचकार दुलारत। तेरे नवावत दाओ, तेरे नवावत दाओ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापतिशील स्वभाव, सुन सीतापति, सुन सीतापति, सुन सीतापति से। चरण छुए को पछताऊ, चरण से छूने का पश्चाताप। इतनी विनम्रता, इतना आदर्श राम जी के जीवन में है। ये भगवान का शील है। इस शील गुण के कारण ही अनंत अनंत पापी जीव भगवान की शरण में आने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। इसको हमारे आचार्यों ने आश्रयण सौकर्यापादक गुण के अंतर्गत स्वीकार किया। आश्रयण सौकर्यापादक और आश्रित कार्यापादक, भगवान के जितने गुण हैं इनके दो विभाग हैं। आश्रयण सौकर्यापादक गुण, भगवान के वो गुण जिन गुणों के कारण जीवात्मा भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्सुक होता है, उन गुणों को कहते हैं आश्रयण सौकर्यापादक गुण। और जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो जिन गुणों के द्वारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करुणा करते हैं, उन गुणों का नाम है आश्रित कार्यापादक गुण। वो आश्रितों के कार्य का संपादन करने वाले गुण। तो भगवान की शरण में जीव जाए, आश्रयण में सुकर्ता हो, आश्रयण की सुकर्ता का संपादन करने वाले भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में भी सबसे दिव्य गुण अगर कोई है तो वो सौशील्य है, जिसके कारण कोई भी जीव निर्भय होकर के ठाकुर की शरण में आता है। इसीलिए सर्वप्रथम इस सौशील्य गुण का ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, कौन नस्मन सांप्रथम लोके गुणवान। ये गुणवान का अर्थ है। इस गुणवान शब्द की व्याख्या में श्री गोविंद राज स्वामी जी यही कहते हैं कि आश्रितों के लिए जो अनुसंधेय भगवान का गुण है, उस गुण का नाम सौशील्य है। फिर आगे जो गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने की कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, उसके उत्तर में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि महर्षि को राम जी का चरित्र सुनाया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैहि श्रुता। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न जो राम हैं, जिनको जन जन जानते हैं, वे राम ही इन समस्त गुणों से संपन्न है। अब भगवान श्री राम वाल्मीकि जी की जिज्ञासा के विषय हैं, जिज्ञास्य पदार्थ हैं, वही ब्रह्म तत्व हैं। इसकी व्याख्या आगे